पहला स्थिति में आपको यहाँ नाक पे चेक करना हो तो ए भाई एम्बुलेंस बुलाओ। देख रहे हो इनको, जैसे आप सपोज दैट मानो कि किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है या फिर किसी का शॉट लग गया, कुछ ऐसा हुआ है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि भाई के साथ क्या हुआ है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जाओगे इसके पास। तरीका क्या होता है, आप इसके पास जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका श्वसन चेक करना है, सांस चेक करना, सांस ले पा रहा है कि नहीं, आदमी जिंदा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। पहला स्थिति में आपको यहाँ नाक पे चेक करना होता है, तो पता चलता है ना। पीछे वालों को अगर न दिख रहा है तो बीच में गैप दे दो भाई, अभी सुनाई दे रहा है। देखो, अगर पता न चल पाए कि व्यक्ति के साथ क्या हुआ तो सबसे पहले उसका नाक चेक करते हैं। नाक पे अगर श्वसन नहीं हो पा रहा है, नाक से सांस नहीं ले रहा है, तो दूसरा कहाँ आप अंगुली लगाओगे कि वो आदमी पता चले सांस ले रहा है। उसका जो गर्दन होता है ना, गर्दन के वाला हिस्सा, यहाँ पे आप 2 उंगली यहाँ लगाओगे। यहाँ लगाओगे तो एक नस होता है जो कम ज्यादा ऐसे होता रहता है, यहाँ पता चलता है गले के पास में, आपको चेक करना होता है, ठीक है। दूसरा क्या करना होता है, जब भी आदमी लेटा हुआ है, इसके गर्दन के नीचे हाथ लगा के सर को थोड़ा ऐसे उठाना होता है। इसलिए उठाना होता है क्योंकि जो हमारे हृदय से एक नस जाता है सीधा दिमाग पे, तो जब ऐसे ऊंचा होता है तो सीधा सांस जो रुका हुआ होता है सीधा दिमाग पे जाता है। तो ये चीज करना है आपको, उसका सर ऐसे ऊपर कर देना है, ऐसे सर उसका ऊपर कर देना है, ठीक है। ऊपर करने के बाद पूछना भाई हो ठीक हो कि नहीं, समझ आ रहा है। आपको पूछना है कि भाई हो ठीक हो। आवाज अगर नहीं आएगा तो आपको तुरंत बोलना है किसी आदमी को, ए भाई एम्बुलेंस बुलाओ, समझ आ रहा है। आपको चेक करना है, अगर ये रिस्पॉन्स न दे, आवाज न दे आदमी, तो आपको बोलना है कि भाई एम्बुलेंस को बुलाओ। जब तक नहीं डॉक्टर आता है तब तक ये प्रोसेस आपको करना है। करना क्या होता है, सीपीआर का ट्रेनिंग, जैसे आदमी बेहोशी हालत में है, सांस नहीं चल पा रहा है, तो आपको ये वाला हाथ आगे करना है बायां, और दायां हाथ इसके ऊपर ऐसे करके इसका जो सीना है, सीना के बीचों बीच में से रख के बीचों बीच में कम से कम 2 इंच सीने को दबाना है। 1 मिनट में 30 बार से अधिक आपको प्रेस करते रहना है। आपको उस टाइम ये नहीं सोचना है कि मैं दबाऊंगा तो इसका छाती टूट जाएगा या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ आ रहा ना। किसी का जान आप बचाओगे तो उसमें वो सब बाद में जो हड्डी में क्रैक आएगा या फिर जो भी होगा मैनेज हो जाएगा, लेकिन शुरू के चांस में आपको 1 मिनट में से 30 बार ऐसे जंप करना है, समझ आ रहा है। 1 मिनट में 30 बार जंप करने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है, उसके मुंह में फूकना होता है। एक वहाँ पे प्रेशर पाइप आता है फूकने के लिए। रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाए चाहे कुछ हो जाए तो आपको पाइप मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फूकने के लिए उसके मुंह में लंबा सांस देके फूकना है। फिर 1 मिनट में 30 बार ऐसे ऐसे करना है, फिर उसको फूकना है मुंह में, फिर 30 बार ऐसे करना है। ऐसे करने से क्या होगा, जो यहाँ पे आप पंप करेंगे ना, तो यहाँ पे जो हवा बनेगा वो सीधा दिमाग में जाएगा, तो इंसान जिंदा हो सकता है। दूसरा केस क्या होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ये वाला मुंह वाला हिस्सा पूरा जैसे सांस देने के लिए अलाउ नहीं है, खून से लथपथ है, डैमेज हो गया है, तो आप उस आदमी के नाक में सांस दे सकते हो, नाक में सांस दे सकते हो, और फिर 1 मिनट में 30 बार ऐसे, फिर सांस, फिर 1 मिनट में 30 बार दे सकते हो। अगर आप थक जाते हो फिर दूसरे आदमी को ऐसे आप बोल सकते हो कि भाई आप दो, वो दूसरा आदमी कंटिन्यू कर सकता है, समझ आ रहा है। तो आपको ऐसे करना होता है, जब तक डॉक्टर ना आ जाए, एम्बुलेंस ना आ जाए, आपको ऐसे करना होता है, समझ आ रहा है। एक आदमी उसमें से आओ भाई, बताओ कैसे करना होता है, सिर्फ एक आदमी कोई आ जाए बताए कैसे करना होता है। ये भाई यार, इसके लिए भाई जोरदार ताली कम से कम आया करो।